फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आज है 13 जुलाई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, बात करते हैं लेक्चर की। लेक्चर जो है आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रेजेंट होता है। इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्विक रिवीजन एंड टॉप 10 क्वेश्चन लेंगे जो कि आज से रिलेटेड होंगे। जैसे कि 13 जुलाई है तो आज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड लास्ट में हम डिस्कस करते हैं डे ऑफ द वर्ड। तो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेगा और वीडियो क्लास में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, सो आज हम बात करेंगे यहाँ पे आप सभी को ये बात और बता दूं कि ये जो लेक्चर है आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है हिंदी प्लस इंग्लिश में। डेली मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे होता है। वीडियो के लास्ट में हम लोग इसे पूछते हैं, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ओके, एंड डेली सुबह मॉर्निंग में 6 बजे मैं इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ, तो प्लीज आप सभी 6 बजे तक आ जाइए कीजिएगा और इस वीडियो को प्रॉपरली देखा कीजिएगा। ओके, सो आज हम जो है बहुत कुछ इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। और अब स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। तो आप सभी अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी मेरी न्यू वीडियोस हैं उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके, चलिए तो आप फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जय हिंद जय भारत, क्योंकि हमारा जो सेशन है हम लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं जय हिंद जय भारत के साथ। एंड अब हम बात करेंगे यहाँ पे जैसे क्विक रिवीजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में वर्ल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो छत्तीसगढ़ में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, ताइवान ने भारत के किस शहर में तीसरा ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो मुंबई में। तो इससे पहले फर्स्ट और सेकंड कहाँ कहाँ पे ओपन हुए हैं उन सभी को आप दोनों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, कौन सा देश जो है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में शामिल हुआ है? तो हमारा प्यारा महान भारत, वो भी अब ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप में शामिल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, किस देश के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है मार्क रूट, उन्होंने अपने पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, कौन सा देश पर 2024 में G20 की अध्यक्षता करने वाला है? तो हाल ही में कौन सा देश ऐसा है जो कि अभी 2024 आने वाले 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा? तो ब्राजील है, याद रखिएगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले टाइम का है, तो आने वाले टाइम में एग्जाम में कभी भी आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिर्फ किस राज्य यूपी यूपी नहीं होगा गाइस यहाँ पे। ओके, किस राज्य ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्त की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है? तो जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में यहाँ पे एक फैसला लिया गया है जहां पर प्रोफेसरों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 62 से अब 65 वर्ष कर दी गई है। इससे पहले 62 वर्ष हुआ करती थी, अब 65 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने अभी हाल ही में कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, एडगर रिकीविज ने किस देश में समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो लताविया के राष्ट्रपति बने हैं एडगर रिकीविज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो मॉस्को में, यानी कि रूस की राजधानी जो है कैपिटल मॉस्को में किया गया था भारतीय आम महोत्सव आम रस का उद्घाटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, किस राज्य में दिमाग खाने वाला अबीमा एक लड़के की मौत का कारण बना? तो केरल राज्य में ये केस पाया गया है जहां पे 15 वर्ष का एक लड़के की वहां पे मौत हो चुकी है, तो याद रखिएगा। यहाँ पे हमने कर लिया है क्विक रिवीजन एंड अब करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। जैसे कि आज है 13 जुलाई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो 11 जून को, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि 11 जून को हम हर साल क्या मनाते हैं? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो याद रखिएगा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 11 जून को मनाया जाता
है विश्व जनसंख्या दिवस। तो चलिए यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की बात की जाएगी। तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में जाने जाने वाला वार्षिक उत्सव प्रत्येक वर्ष जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस साल की थीम की बात करेंगे तो विश्व जनसंख्या दिवस 2023 का जो विषय है, जो कि थीम है, वो क्या है, वो उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज को ऊपर उठाना, ये इस साल का थीम रखा गया है। यानी 2023 में विश्व जनसंख्या दिवस की जो थीम है वो याद रखिएगा। मैंने आप लोगों से कितनी बार बताया है कि जो डे होते हैं, जो डे एंड डे की जो थीम्स होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे विश्व जनसंख्या दिवस का इतिहास जान लेते हैं थोड़ा सा। तो इसकी स्थापना जो है 1989 में संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के गवर्निंग काउंसिलिंग के द्वारा किया गया था। इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो जनसंख्या संबंधित मुद्दों को गंभीर, प्राकृतिक और महत्व को उजागर करना है। वहीं दिसंबर 1990 में संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने विश्व जनसंख्या दिवस को जारी रखने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया था। इसका उद्देश्य है जनसंख्या मामलों की समझ और पर्यावरण और विकास के साथ अंतर संबंधों को बढ़ावा देना है। पहला विश्व जनसंख्या दिवस की बात की जाए तो कब मनाया गया था, तो 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था, जिसमें 90 से अधिक देशों ने भाग लिया था। तो ये यहाँ पे जो स्लाइड लगी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लाइंट शुरू किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स ऑन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लाइंट? तो अभी हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जिसने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर लिया है, बनाया है, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्लाइंट? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि चीन ने ये काम कर लिया है। यानी कि चीन ने जो है अभी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनाया है उसका नाम है ओपन क्लाइंट, उसको खुद से बनाया है। यानी कि चीन ने अपने यहाँ का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है खुद का बना लिया है। चलिए तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो चीन ने हाल ही में अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर अपनी निर्भरता को कम करने और चीन के स्वतंत्र सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने के लिए ओपन क्लाइंट 1.0 नामक अपना पहला ओपन सोर्सेज डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम OS लॉन्च कर दिया है। ओपन सोर्सेज डेस्कटॉप सिस्टम ओपन क्लाइंट का शुभारंभ घरेलू सॉफ्टवेयर विकसित करने में देश की नवीनतम प्रयास को चिन्हित करता है, जो पश्चिमी देश यानी पश्चिमी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता को कम करेगा। वहीं ओपन क्लाइंट जो है प्रणाली जो है इसकी विभिन्न कंपनियों और संगठनों के योगदान के साथ विकसित किया गया है। बात करें अगर इसी की, तो ओपन क्लाइंट जो है नामक प्रणाली को सर्वव्यापी विंडोज या फिर मैक OS सिस्टम के प्रतिद्वंदी के रूप में डिजाइन किया गया है। सॉफ्टवेयर के पिछले संस्करणों को पहले ही कुछ सरकारी विभागों के कंप्यूटर पर इस्तेमाल किया जा चुका है। तो याद रखिएगा ओपन क्लाइंट 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ का है, तो ये चीन का है, जो कि उसने बनाया है अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, यानी कि अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है, इसलिए इसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हु हैज रिसेंटली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि शेख तलाल। तो शेख तलाल को भी हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो जिनकी इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन्हीं का नाम है शेख तलाल। तो यही है शेख तलाल जो कि एशिया के क्या बन गए हैं, ओलंपिक परिषद बने। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो शेख तलाल फहद अल साहब एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं। शेख तलाल जो हैं फहद अल साहब एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपने निलंबित भाई की जगह लेंगे, जो कि शेख तलाल की हाल ही में 4 वोट से OC अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है। तो याद रखिएगा अभी हाल ही में शेख तलाल को एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुन लिया गया है। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एशियाई ओलंपिक परिषद के बारे में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर की बात कर ले तो हेडक्वार्टर कहाँ है, कुवैत सिटी यानी कि कुवैत में है। वहीं एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष याद रखिएगा, तो अभी हमने बताया था आपको, तो कौन है, तलाल
फहद अल अहमद अल सबा, जो कि क्या बन गए हैं, एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं। सदस्यता की बात करें तो मेंबर कौन 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 से, तो 45 जो है, इसमें 45 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां हैं शामिल। एशियाई ओलंपिक परिषद की स्थापना की बात करें तो 16 नवंबर मतलब कि 16 नवंबर 1982 को नई दिल्ली में किया गया था। वहीं एशिया ओलंपिक परिषद का आदर्श वाक्य क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या है आदर्श वाक्य इसका, तो ये है सदैव आगे, यानी कि ऑलवेज फॉरवर्ड, ये इसका मोटो है, याद रखिएगा। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 4th है। हाल ही में भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रडर ब्रडर स्वेडर को चलाया है, स्वेडर, ठीक है। तो ब्रेडर स्वेडर को अभी हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर चलाया है, तो रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैज रन अ बॉर्डर फ्रॉम ऑपरेटिंग ब्रॉडर स्वेडर ड्रग ट्रैफिकिंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि थाईलैंड। तो भारत और थाईलैंड ने मिलकर अभी ऑपरेशन ब्रडर ब्रडर स्वेडर को ऑपरेशन को दोनों ने साथ मिलकर संयुक्त रूप से ये चलाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि 5th है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसने भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित करने की योजना बनाई है, तो विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट अप अ माइक्रो डेयरी ऑफ इंडियन काउ ब्रीड्स रिसेंटली। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अभी हाल ही में भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डेयरी स्थापित की योजना बनाई है। तो ये देखिए, ये है ये काउस। ओके, एंड चलिए अब डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। यूपी में योगी सरकार ने गांव में गो पालन एवं डेयरी को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन की शुरुआत किया था। तो याद रखिएगा, अभी हमने थोड़े दिन पहले भी नंद बाबा दुग्ध मिशन के ऊपर हमने डिस्कस किया था। तो योगी सरकार के द्वारा चलाया गया है ये अभियान जो कि है नंद बाबा दुग्ध मिशन। उसी के तहत इस जो ये स्कीम चलाई गई है उसी के तहत है ये। तो इसके तहत बात करें अगर, तो किसानों को दूसरे राज्यों में बेहतरीन नस्ल की देसी गाय खरीदने पर अनुदान दिया जाएगा। वहीं अन्य कामों के लिए 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि यानी कि डेयरी फार्मर्स को देने की पहल की गई है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि 6 है। हाल ही में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो वेयर विल द थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस विल बी ऑर्गेनाइज रिसेंटली। तो अभी हाल ही में ये बात कही गई कि तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन जो है होने वाला है वो कहाँ होगा। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि बैंकॉक में होने वाला है तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के अनुसार बात करें जो कि तृतीय यानी कि थर्ड वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन जो है नवंबर में होगा, वो भी कहां पर, बैंकॉक में किया जाएगा। 3 दिवसीय ये आयोजन रहने वाला है जो कि विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन है। विश्व हिंदू फाउंडेशन द्वारा 24 नवंबर से बैंकॉक के कन्वेंशन सेंटर में ये आयोजन किया जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजक। तो वही वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का जो आयोजन है वो कौन करा रहा है, वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के द्वारा ही आयोजित किया जाएगा। इसके ट्रस्टीज कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद थे। वही स्वामी विवेकानंद जो कि विश्व हिंदू फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी के साथ ही विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव भी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत से आमंत्रित सदस्य कौन कौन रहे हैं, तो इसके बारे में भी एक नजर डाल लेते हैं। तो इस योजना में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संघ चालक जिनका नाम है मोहन भागवत और मां अमृतानंदमयी को आमंत्रित किया गया है। सम्मेलन में पूरे विश्व से हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों और प्रमुख बौद्ध गुरुओं को आमंत्रित किया जाएगा। भारत से राजनीतिज्ञों में सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही आमंत्रित किया गया है। पहला वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस 2014 में दिल्ली में हुआ था, वहीं दूसरा जो है 2018 यानी अमेरिका के शिकागो में हुआ था। तो याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट जो है यहाँ पे कि वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का जो सम्मेलन है कहां पर आयोजित हुआ था और ईयर, तो 2024 में दिल्ली में। दूसरा जो है कब हुआ था, सेकंड 2018 में अमेरिका के शिकागो में हुआ था।
वही ट्रस्टी जो है स्वामी विवेकानंद के विज्ञानानंद के अनुसार बात करें अगर, तो बैंकॉक के कांग्रेस में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदुओं के साथ हो रहे भेदभाव और उससे निपटने के तरीकों के साथ हिंदुओं की उपलब्धियों पर भी चर्चा करेंगे। माफ कीजिएगा, इससे पहले मैंने यहाँ पे गलत तरीके से प्रोनाउंस किया था, यानी कि यहाँ पे विज्ञानानंद है, ठीक है। तो वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के अनुसार विश्व में लगभग 200 देशों में करीब बात करें कि 1.2 अरब हिंदू रहते हैं 200 देशों में, और यह फॉर्म जाति, नस्ल, लिंग, भाषा और अन्य किसी भेदभाव के एक जगह एकजुट होकर विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान किया जाएगा वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के द्वारा। वहीं दिल्ली में हुए पहले वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने भाग ले चुके हैं। चलिए तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 7। संयुक्त राष्ट्र में 3 बार से संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? हु हैज बिकम द यंगेस्ट वुमेन इन इंडिया टू एड्रेस द यूनाइटेड नेशन ट्राइब्स? तो करेक्ट ऑप्शन बी, यानी कि दीपिका देसवाल। तो दीपिका देसवाल जो है अभी संयुक्त राष्ट्र में 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला बन चुकी हैं। जिनकी आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है यहाँ पे दीपिका देसवाल। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। दीपिका देसवाल को महिलाओं के अधिकारों और मानव अधिकारों पर भाषण देने के लिए उन्हें तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा आमंत्रित किया गया था। वहीं अब बात करते हैं यूएन के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशन के बारे में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। वहीं इसके जो सदस्य देश हैं यानी मेंबर्स कितने हैं? 194 इसके मेंबर्स हैं, और अध्यक्ष तो याद ही रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि एंटोनियो गुटेरेस जो हैं इसके अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है। तो यहाँ पे जो बेसिक बातें हैं और मोटी और इंपॉर्टेंट बातें हैं तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने अपने नाम कर लिया है? हु हैज रिसेंटली वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल? तो जिनकी आप इमेज देख रहे हैं, इन्होंने ही अभी हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो इनका नाम है ऑप्शन डी, यहाँ पे करेक्ट होगा, यानी कि मैक्स वेरस्टेपन। तो मैक्स वेरस्टेपन ने भी हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो चलिए अब इसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, एक बार समझते हैं। तो मैक्स वेरस्टेपन ने लगातार 6ठी बार जो है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है, जबकि लेडो नॉरिस द्वारा दूसरा स्थान हासिल किया गया है। वहीं मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने सिल्वर स्टैनो पोडियम पर पूरा किया है। वेस्टरपन की बात करें तो पहली ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो है इन्होंने जीता था 1988 में। मैकलोरेन ने लगातार 11 रेस जीतने के रिकॉर्ड रन के साथ रेड बुल के बराबरी कर ली है। मैकलोरेन के हैं लैंडो नॉरिस की शुरुआत की बात करें तो दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि लुइस हैमिल्टन की बात करें तो जो कि मर्सिडीज के तीसरे स्थान पर रहकर 14वीं बार अपने घरेलू पोडियम पर खड़े हुए हैं। बात करें तो ये जो है इस साल की जो है ये फर्स्ट एक विश्व चैंपियनशिप का 74वां सीजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। हेल ने लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाने के लिए किस अमेरिकी कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए हैं? हेल साइन द विच अमेरिकन कंपनी हैज टू द मैन्युफैक्चरिंग इंजन्स फ्रॉम फॉर फाइटर जेट्स? तो इंजन फॉर फाइटर जेट्स, यानी कि हाल ही में लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाने के लिए अमेरिका की कौन सी कंपनी है जिसके साथ भारत के हेल ने अभी हाल ही में सिग्नेचर किए हैं, समझौता कर लिया है? तो करेक्ट ऑप्शन बी, यानी कि जीई एरोस्पेस। तो जीई एरोस्पेस ने अभी हाल ही में हेल के साथ लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने के लिए अमेरिकन कंपनी है, जो कि दोनों साथ में मिलकर जो है अब इंजन्स को क्रिएट करेगी, बनाएगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो हेल ने भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाने के लिए जून 2023 में ही अमेरिकी कंपनी जीई एयरस्पेस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वहीं ये समझौता कब हुआ था?
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अमेरिकी यात्रा पर गए हुए थे। इसके बाद की बात करें तो HAL भारतीय वायुसेना के लिए जेट इंजन विकसित करने के लिए सहयोग करेंगे। वहीं दरअसल अगर बात करें तो रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश जो हैं जिनके पास लड़ाकू विमानों के लिए विशेष इंजन बनाने की विशेषता है, इसलिए भारत की जो है अब अमेरिका के GE एयर स्पेस के साथ मिलकर लड़ाकू विमानों के लिए इंजन बनाने का कार्य करेगी। तो चलिए अब जान लेते हैं HAL के बारे में। तो HAL क्या है? एक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर का एक भारतीय निर्माता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 22 दिसंबर 1940 को हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के रूप में हिंदुस्तान एरियोनॉटिक्स के रूप में की गई थी। लेकिन बाद में 1964 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान एरियोनॉटिक्स लिमिटेड कर दिया गया। तो याद रखिएगा, बेसिक और इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 10। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार सौदे का निपटान शुरू किया है? तो विद विच कंट्री इंडिया हैज रिसेंटली स्टार्टेड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड डील्स इन लोकल करेंसी? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, यानी कि तंजानिया। तो भारत और तंजानिया के साथ अभी हाल ही में स्थानीय मुद्राओं के व्यापार सौदे पर निपटने के लिए अभी दोनों ने समझौता किया है। ओके तो चलिए अब बात करते हैं इसी के बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ। तो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है एस जयशंकर। इनके अनुसार भारत के तंजानिया के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार सौदों का निपटान शुरू किया गया है। भारत और तंजानिया इस नई पहल इससे दोनों देशों के बीच जो है व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा। वहीं 2022 में RBI और भारतीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों के शीर्ष प्रबंधन और व्यापार निकाय के प्रतिनिधियों के रूप में रुपए में निर्यात और आयातित लेन देन को बढ़ावा देने का निर्देश दे दिया था। वहीं अब बात कर लेते हैं तंजानिया के बारे में। तंजानिया की जो राजधानी है वो क्या है? डोडोमा। और इसकी जो मुद्रा की बात करें तो क्या है? तंजानिया शिलिंग है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा क्वेश्चन ऑफ द डे। तो कनाडा ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो करेक्ट ऑप्शन को आप सभी को कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताना होगा। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो जो है आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों से पूछा था, तो क्या था? केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो शिव कुमार सिंह को अभी हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।